दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी के जीत जीत मैं निरखत हूँ उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और आपको 36 में से कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न कहता है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी जीत जीत जो मैं निरखत हूँ, ऑप्शन ए में दिया कहानी है, ऑप्शन बी में दिया निबंधकार है, सी में दिया ललित रचना और डी में दिया साक्षात्कार है। तो जीत जीत जो निरखत हूँ वह जो है वह साक्षात्कार था। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, यानी बिरजू महाराज जो है उनका बहन का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज के बहन का जन्म जो हुआ था वह रामपुर में हुआ था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था। तो बिरजू महाराज को जो है टोपी पहनने का बहुत शौक था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न कहते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। ऑप्शन ए में दिया कपिल जी, बी में दिया लीला कृपलानी और सी में दिया ए एवं बी दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कपिल जी और लीला कृपलानी जो है दोनों थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी। तब बिरजू महाराज जो है वह 9.5 साल के थे, तभी उनके जो है पिताजी का जो है मृत्यु हो गया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था। यानी बिरजू जो महाराज है वह जो है अपने पिता के साथ जो है आखिरी प्रोग्राम जो है कहाँ जाकर किए थे। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मैनपुरी में जो है आखिरी जो है बाहर जाकर प्रोग्राम किए थे। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है सागिर्त सागिर्त का अर्थ है। तो सागिर का जो अर्थ होता है वह शिष्य होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन ए में दिया गायक, बी में दिया लेखक, सी में दिया कहानीकार और डी में दिया नर्तक। तो बिरजू महाराज थे वह जो क्या थे? नर्तक थे। तो आपका जो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। बिरजू महाराज को जो है वह जो साक्षात्कार जो है किसके द्वारा जो है लिया गया था। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है रश्मि वाजपेयी के द्वारा जो है लिया गया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। यानी पंडित बिरजू महाराज का जो है वह उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज को जो जन्म हुआ था वह जो है लखनऊ में हुआ था। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो आपका उत्तर में दिया राधे श्याम बागला,
बी में दिया गौरी शंकर बागला और सी में दिया सीताराम बागला और डी में दिया राधा मोहन बागला। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सीताराम बागला जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या नहीं थी, यानी इनमें कौन जो है पंडित बिरजू महाराज के जो है शिष्य नहीं थी। ऑप्शन ए में दिया सासवाती, बी में दिया रश्मि वाजपेयी, सी में दिया दुर्गा और डी में दिया अनुराधा। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अनुराधा जो है नहीं थी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उनकी माँ थी। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनका उम्र क्या थी, यानी जब पंडित बिरजू महाराज को जो नाटक अकादमी जो पुरस्कार मिला था उस समय जो है उनका उम्र जो है कितने वर्ष का था। तो उस समय जो उनका उम्र था वह 27 वर्ष के थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 500 रुपये जो है इकट्ठे किए थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, यानी संगीत नाटक अकादमी जो है उनको पुरस्कार जो है कब मिला था। तो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार मिला था उनको 1965 ईस्वी में मिला था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज खुद को किसका आशीर्वाद मानते थे, यानी बिरजू महाराज जो है वह जो है खुद का जो है किसका आशीर्वाद मानते थे। तो बिरजू महाराज जो है उनका पिता का जो है खुद का आशीर्वाद मानते थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। ऑप्शन ए में दिया शहनाई वादक, बी में दिया नर्तक, सी में दिया तबला वादक और डी में दिया संगीतकार। तो बिरजू जो महाराज हैं वह क्या थे? नर्तक थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। ऑप्शन ए में दिया कथक, बी में दिया मणिपुरी, सी में दिया कुचिपुड़ी और डी में दिया कारवा। तो आपका जो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कथक नृत्य थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से। ऑप्शन ए में दिया लखनऊ, बी में दिया डुमराव, सी में दिया बनारस और डी में दिया किसी से भी नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यानी पंडित बिरजू महाराज का जो है उनका जो जन्म जो है कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे। तो बिरजू महाराज के जो पिता थे वह क्या थे? तो ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रसिद्ध नर्तक थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी, यानी बिरजू महाराज जो जन्म हुआ था उस समय जो है उनका जो है शिक्षा सबसे पहले किसने दिया था। तो उनका शिक्षा जो है सबसे पहले जो है
कपिल जी ने दिए थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध है, यानी बिरजू महाराज का संबंध जो है किस चीज से था? तो बिरजू महाराज जो है वह कथक नृत्य से थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे, नहीं पारंगत हो गए थे, यानी कितने उम्र की उम्र में जो है नृत्य कला जो है पारंगत हो गए थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9 वर्ष की उम्र में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। ऑप्शन ए में दिया दुर्गा, बी में दिया अनुराधा, सी में दिया रश्मि और डी में दिया रमा। तो बिरजू महाराज की जो पहली शिष्या थी वह कौन थी? रश्मि थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि इबादत का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया उपासना, बी में दिया इठलाना, सी में दिया ईट और डी में दिया एक। तो इबादत का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? उपासना होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो आपका जो सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिरजू महाराज जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? ऑप्शन ए में दिया 6ठी पीढ़ी, ऑप्शन बी में 7वीं पीढ़ी, सी में दिया 9वीं पीढ़ी और डी में दिया 8वीं पीढ़ी। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7वीं पीढ़ी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव में उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी? यानी बिरजू जब महाराज जो है कितने वर्ष के उम्र का था तब उस समय जो है उनके पिताजी के जो है मृत्यु हो गया था, यानी देहांत हो गया था। तो उनका जो उम्र था वह 9 वर्ष की उम्र में जो है उनके पिताजी को जो है मृत्यु हो गई थी। जब वह 9 वर्ष की आयु के थे तभी उनके पिताजी को जो है मृत्यु हो गया था। चलिए उसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? ऑप्शन ए में दिया पिताजी का, ऑप्शन बी में दिया माताजी का, सी में दिया कपिला जी का और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कपिला जी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की जो है 2 संतानें थी। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा का जो नाम था वह क्या था? शंभू महाराज था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है कि शंभू महाराज की बिरजू महाराज कौन थे? यानी शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन लगते थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी चाचा लगते थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 35 नंबर कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? यानी बिरजू जो महाराज है वह जो ठुमरी जो है किसके द्वारा जो है सीखे गए थे? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अम्मा से, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए लास्ट 36 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी?
तो बिरजू जो महाराज जो है वह कितने प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं संस्कार की थी? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2 जो है, 2 जो प्रोग्राम जो है कर जो है अपने पिताजी के जो है 10वीं और 13वीं का श्राद्ध कराए थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।